हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर स्वाति और हम हार्डनेस ऑफ वाटर वाला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। 3 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हम हार्डनेस को समझ चुके हैं, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज, यूनिट्स उसकी क्या होती हैं हार्डनेस की, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आज का लेक्चर है हमारा, इसमें हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पेपर में आते हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देती हूँ यहाँ पर। अगर आपके प्रीवियस 3 लेक्चर मिस हो गए हैं तो आप उन्हें जरूर देखिए। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिकॉल कर रही हूँ कि हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर हम कब कहेंगे किसी वाटर को? जब उसकी जो सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। मीन्स कहने का मतलब है कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, या हम दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जब वाटर सोप के साथ में लादर फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब फोम नहीं बनाता, वो झाग नहीं बनाता, तो हम उस वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं। तो द प्रॉपर्टी बाय विच वाटर कैन नॉट फॉर्म फोम और लादर विथ सोप इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। 2 तरह की पढ़ी थी हमने हार्डनेस ऑफ वाटर, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरे टाइप की हमने पढ़ी थी परमानेंट हार्डनेस। ये मैं करा चुकी हूं, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, मैंने बताया था वहां पर आपको जो टेम्परेरी हार्डनेस है ये होती है, इट इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो एक तो हो गया बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन। दूसरा, कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, दैट इज MgCO3 और FeCO3। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस तब होगी जब हमारे वाटर के अंदर ये सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उस कंडीशन में भी जो वाटर है वो सोप के साथ में लादर फॉर्मेशन नहीं कर पाता। दूसरे टाइप की जो हार्डनेस है परमानेंट हार्डनेस, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड्स होंगे या सल्फेट्स होंगे या दोनों होंगे। दैट इज CaCl2 हो सकता है, CaSO4 हो सकता है, MgCl2, MgSO4। ठीक है, तो ये इसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। जो टेम्परेरी हार्डनेस है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग से हम इसे रिमूव कर सकते हैं, बट परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज की जाती हैं, वो मैंने आपको बताया था कि जियोलाइट मेथड। आगे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ रिकॉल कर रही हूँ लेक्चर्स, क्योंकि जो ये न्यूमेरिकल है ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको बेसिक कंसेप्ट ना पता हो हार्डनेस के। ओके, तो ये परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय जियोलाइट प्रोसेस, या परम्यूटेड प्रोसेस भी कहते हैं इसको, लाइम सोडा प्रोसेस, जिसको LS प्रोसेस कहते हैं शॉर्ट में, RO मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड जो होती है वो भी परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, और इसके अलावा आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कितने टाइप की हो गई, किस किस जो है सॉल्ट्स की वजह से हुई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हार्डनेस को कैलकुलेट करेंगे तो वो करेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में ही किया जाता है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 होता है और इक्विवेलेंट वेट 50 होता है। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में इसको निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल में देखिए टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस पूछिए, तो जब तक आपको पता नहीं होगी कि कौन से सॉल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं टेम्परेरी हार्डनेस और कौन से परमानेंट, तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब हम अपना न्यूमेरिकल आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए न्यूमेरिकल करने के लिए जो इजी मेथड है, मतलब इजीली आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए पहले अच्छी तरह से। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, जैसे मैं बना रही हूं यहां पर।
इजी करने के लिए अपने कैलकुलेशन को। ठीक है, तो यहां पर तो हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां पर हम लिखेंगे सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्डनेस। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर इसकी अमाउंट कितनी है, जो हमारे सॉल्ट्स हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी अमाउंट्स कितनी कितनी है। इसके बाद हम लिखेंगे यूनिट, जो हमारी अमाउंट है उसकी यूनिट क्या है, पीपीएम में दे रखी है यहाँ पर। यूनिट्स वाला टॉपिक भी हम कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिएगा। यूनिट हो गई इसकी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ये हो गया। इसके बाद जो हमारा कैलकुलेशन करके आएगा हमारा, यहाँ पर लिख देंगे उसे, और यहाँ पर ये टाइप ऑफ हार्डनेस, ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन जो भी आपकी ये सॉल्व करके आएगी वो यहाँ लिखेंगे, उससे फिर हम लिखेंगे टाइप। चलिए समझते हैं। सबसे पहला नंबर 1 कौन सा सॉल्ट है यहाँ पर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है CaHCO3 होल ट्वाइस। अमाउंट कितनी दे रखी है इसकी 40.5, यूनिट ppm। जो जैसे मैं बता रही हूँ इससे कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे, क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा अगर आप फॉर्मूला ठीक लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। देखिए हम कैसे निकालेंगे CaHCO3 के लिए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी सॉल्ट से हो रही हो हार्डनेस, चाहे वो बाइकार्बोनेट से हो रही हो, क्लोराइड से हो रही हो, कार्बोनेट से हो रही हो, किसी से भी हो रही हो, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, सबका निकालेंगे तभी हम बता पाएंगे हार्डनेस क्या है। तो CaCO3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये इक्विवेलेंट वेट लिख रही हूं मैं, ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, ये फॉर्मूला है इसका। अब मुझे निकालनी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में निकालनी है, ये फॉर्मूला लगाऊंगी मैं। अब देखिए मास क्या है इसका, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट का, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इज CaSCO3 होल ट्वाइस, इस समय हमारा ये है, इसका मास निकाल लीजिए, इजी है। कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस H का 1 प्लस कार्बन 12 प्लस एक O का 16 और ये O के 3 हैं तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 का होल 2, तो कितना हो गया 40 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 40 प्लस 40 प्लस इज इक्वल टू 261, कितना आया ये 162 आ गया। जो इसका सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट का मास कितना आ गया 162, सॉरी मास इसका यही है, अमाउंट जितनी इसकी प्रेजेंट है यहाँ पर 40.5। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 100 डिवाइडेड बाय 2, इक्विवेलेंट वेट ये भी काम आएगा अभी देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इज 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने 100 बाय 2 लिख दिया, अपॉन
इतना तो समझ आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 और अब अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 को वैलेंसी से, कैटायन की। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर हमें सॉल्ट का निकालना है इक्विवेलेंट वेट तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एसिड का निकालना है तो क्या लगेगा, बेस का हम कैसे निकालेंगे, ये सब हम कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 100/2 दैट इज 50। ठीक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, अब ये काम आएगा। देखिए मास तो हमने निकाल लिया और इसका जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 162/2, यहां लिख देते हैं 162/2। यहां पर भी वही है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, यही तो होता है अगर हम सॉल्ट का निकालें तो वही किया हमने 162/2। ठीक है, समझ आ गया इतना? फॉर्मूला ये लगेगा मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, तो इसका मास यहाँ पर 40.5 दे रखा है मैं क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, यही फॉर्मूला होता है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट रखना है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट का। हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट हमारा ये है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 162 आया था। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम 162/2 कर देंगे क्योंकि कैल्शियम की जो है वैलेंसी यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम इसको ये जो आया ना हमारा, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो हमारा आया ना 40.5 मल्टीप्लाइड बाय 100/2 अपॉन 162/2। ठीक है, इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा 25 ppm, ppm में ही आ रहा है ये। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए हार्डनेस कौन सी है ये, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से कौन सी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस। तो यहां लिख देते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सीरियल नंबर 2। हार्डनेस इज, कौन सा सॉल्ट दे रहा है, CaCl2। CaCl2 लिख लेते हैं, कितना है इसका अमाउंट CaCl2 का 33.3 यूनिट ppm। ठीक है, ये कैलकुलेशन नोट डाउन हो गई। ओके, अब यही वाला जो फॉर्मूला है ना, ये अब हम कैल्शियम क्लोराइड के लिए लगाएंगे। ओके, आ जाइए यहाँ पर, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट कितना 33.3। अगर फॉर्मूला ठीक लगाया है, वैल्यूज ठीक से पुट की है, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि हम टेबल में सब पहले ही नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 33.3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अंडरस्टूड है, 50 होता है। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 100/2 लिख रही हूँ, एक ही बात है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट ये निकालना पड़ेगा। CaCl2 का पहले हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट और फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे, वैलेंसी से। वैलेंसी किसकी, कैटायन की, कैल्शियम की, +2 होती है, उससे डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। निकाल लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का कितना है, Ca का 40, Cl का 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, Cl के 2 है। ओके, प्लस कितना आया 71, दैट इज 111, 111 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 111/2। ओके, 111/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन जब हम करेंगे इसकी तो ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन करके 30। अब इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऐसी 33.3 मल्टीप्लाइड बाय 100/2 अपॉन 111/2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 30 ppm आ जाएगा ये। तो ये जो CaCl2 है, क्लोराइड्स ऑफ सल्फेट और सल्फेट्स की वजह से कौन सी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। तो कैल्शियम क्लोराइड है, ये कौन सी हार्डनेस दे रहा है, वाटर को, परमानेंट। यहां लिख देते हैं टाइप ऑफ हार्डनेस इज परमानेंट
हार्डनेस। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। बोर्ड इतना क्लियर है? ओके, क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड अपना, कौन सी है इम्प्योरिटी वाटर में, सैंपल में? MgCO3। ठीक है, जो भी कार्बोनेट्स हैं मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, टेम्परेरी हार्डनेस देते हैं। क्लोराइड सल्फेट परमानेंट देते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, MgCO3। नेक्स्ट इज MgCO3। अब इसकी कितनी है हार्डनेस? 33.6 यूनिट ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इतना नोट डाउन हो गया इसकी कैलकुलेशन। ओके, यही फॉर्मूला लगेगा कैल्शियम कार्बोनेट में। इतना समझ आ गया होगा कि जो भी कोई भी सॉल्ट हार्डनेस दे रहा हो, जब भी हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। इसमें हमें कन्वर्ट करना ही है इसको, हार्डनेस को। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब MgCO3 पर आ जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसका? मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट 33.6 मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, 100/2 लिख दो या 50 लिख दो, एक ही बात है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट ये निकालना पड़ता है। तो MgCO3, ठीक है, MgCO3 का हम पहले निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। Mg 24 प्लस C 12 प्लस O का, एक O का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना। ओके, 24 प्लस 12 48 इज इक्वल टू 84 आ गया ये। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर 84 है तो इसका जो है इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 84/2 होगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं 84/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ लिख देती हूँ इसको, इसके लिए 33.6 मल्टीप्लाइड बाय 100/2 अपॉन 84/2। ठीक है, कितना आ गया इसका? ये जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो ये आ जाएगा यहाँ पर 40 ppm। और हार्डनेस कौन सी होगी? ये कार्बोनेट है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम और आयरन के कार्बोनेट कौन सी हार्डनेस देते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस। बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम या कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, टेम्परेरी हार्डनेस। तो ये हार्डनेस भी कौन सी हुई? टेम्परेरी हार्डनेस। ओके, अब इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल्ड वाइज। MgHCO3 होल्ड वाइज, वही बात फिर से देखते ही समझ आ जाना चाहिए। बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम का है, कार्बोनेट था मैग्नीशियम को तो टेम्परेरी दे रहा था, और ये जो बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम है ये भी टेम्परेरी देगा। ठीक है, तो कितनी है इसकी अमाउंट? 14.6 लिख देते हैं, ppm में आएगा। अच्छा, ये नोट डाउन हो गया। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ही निकालना है मेनली अभी यहाँ पर। ठीक है, और हमें ये देखना है कौन सी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं ये सॉल्ट। निकाल लेते हैं। मास कितना दे रखा है? 14.6 मल्टीप्लाइड बाय 100/2 अपॉन इसका जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम 24 प्लस 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। H का 1 प्लस 12 प्लस 48, 24 प्लस 2 कितना हुआ? 24 प्लस 122 और 24 146 हो गया। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो आ गया 146 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। अगर मैं कहूँ आपसे इक्विवेलेंट वेट तो 146/2। ओके, लिख देते हैं यहाँ पर 146/2। ठीक है, ये हो गया हमारा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और कितना आ जाएगा? ये जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ लिख देते हैं इसको 14.6 मल्टीप्लाइड बाय 100/2 अपॉन 146/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया कैलकुलेट करके 10 ppm आ जाएगा। और ये जो हार्डनेस है इट इज ऑल्सो टेम्परेरी। ओके, तो ये तो हमारे सब सॉल्ट्स हो गए। अब नीचे दे रखे हैं इसमें CO2 और NaHCO3।
अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि CO2 कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता। सोडियम आयंस कभी भी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो ये भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो इसको इतना नोट हो गया, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं और अपने टेबल में इनको भी मेंशन करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसको छोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे उसको भी। CO2 कितनी अमाउंट 11 ppm, फिर यहाँ पर लिख देंगे NaHCO3 कितनी अमाउंट 10 ppm, ठीक है। और आगे लिख देंगे नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर या नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर हार्डनेस, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर हार्डनेस, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए लिख देंगे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर हार्डनेस। जब भी कोई आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं यूनिट जरूर लिखनी है, नहीं तो वहां पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली डिडक्ट हो जाएंगे अगर यूनिट आपने ठीक से नहीं लिखी। यूनिट्स पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, हार्डनेस की यूनिट्स क्या क्या होती हैं उनको, उसको भी एक बार पढ़ देख लीजिएगा, ठीक है। हो गया ये। तो हम ये दोनों रिस्पॉन्स कहीं पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो इनका कोई रोल नहीं है, ओके। अब देखिए आपसे इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ सैंपल। तो टेम्परेरी हार्डनेस आप बता देंगे इसमें, टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ दिस सैंपल इज इक्वल टू कितनी कितनी है, CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस MgCO3 प्लस MgHCO3 होल ट्वाइस, तीनों की आपने टोटल कर दी। सही से लिख कर इसको 25 प्लस 40 प्लस 10 ppm कितना आ गया, 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 75 ppm। ये तो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस आ गई। लिख देना ऊपर कौन कौन से सॉल्ट हैं, ये है ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये लिख के टोटल करके हम बता देंगे इसको क्वेश्चन में इतना है और यूनिट ध्यान से लिख देंगे 75 ppm। ये तो हो गई टेम्परेरी हार्डनेस। अब लिख देते हैं परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस क्या है परमानेंट हार्डनेस, CaCl2, CaCl2 की तो है कितनी है 30 ppm, ओके। अब तो इन्होंने आपसे ये पूछ लिया क्वेश्चन में टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि टोटल हार्डनेस ऑफ द सैंपल। तो टोटल हार्डनेस में क्या करेंगे, सिंपल है, टोटल हार्डनेस जब पूछी जाएगी आपसे तो इज इक्वल टू टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, इस तरह से दोनों को टोटल कर देंगे। जैसे ये तो अभी अलग अलग निकाला हमने, टेम्परेरी हार्डनेस 75 ppm और परमानेंट 30। अगर टोटल पूछा है तो यहाँ पर कर देंगे 75 प्लस 30 कितना हो गया 100, 105 ppm। यहाँ लिख देती हूँ टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस दैट इज 75 plus 30 that is 105 ppm, ओके।